माय फ्रेंड्स देखिए ये मधुबाला ब्लाउज है। सामने से तो ओपन है, पीछे से इस प्रकार से क्लोज है। अगर इसी ब्लाउज को हम बॉडी में पहनाते हैं तो देखिए कितनी शानदार खूबसूरत सी लुक नजर आती है। इस प्रकार के जो ब्लाउज होते हैं माय फ्रेंड्स, अगर सिलाई की बात करूं तो बहुत महंगे होते हैं और ये बड़े बड़े शहरों में बहुत चुनिंदा कारीगरी के द्वारा बनाए जाते हैं। इसी चीज को देखिए हमने यहाँ पर ओपन नेक से बनाया है, सामने भी ओपन पीछे से ओपन। इसी को भी आप देख सकते हैं अगर बॉडी में पहनाया जाए तो कितनी खूबसूरत लुक नजर आती है। तो इन दोनों प्रकार के ब्लाउज की बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। वैसे तो हमारे YouTube चैनल पर मधुबाला ब्लाउज की पूरी ड्राफ्टिंग बताई गई है, लेकिन ड्राफ्टिंग सीखना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। सालों का एक्सपीरियंस लगता है माय फ्रेंड्स एक सिंपल से ब्लाउज को बनाने पर। इस प्रकार के हाई मॉडल ब्लाउज बनाने पर तो और भी ज्यादा दिमाग लगता है। तो माय फ्रेंड्स आज मैं आपको इन दोनों ब्लाउज के पीडीएफ पैटर्न के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार से इसका पीडीएफ पैटर्न है और ये पीडीएफ पैटर्न किस प्रकार से आपकी मदद करता है। कि देखो आपको कटिंग सीखने में सालों लग सकते हैं, लेकिन इस पैटर्न की सहायता से आपको एक आइडिया तो हो जाएगा कि इस प्रकार से इसकी कटिंग होती है। फिटिंग भी मैं फ्रेंड्स गारंटेड देता हूं अगर बॉडी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट अगर आपको आता है, क्योंकि देखिए हर किसी की बॉडी अगर एक समान होती ना तो मैं गारंटी भी देता, लेकिन हर किसी की बॉडी एक समान नहीं होती। थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किसी का भी पैटर्न न लो। तो उसी एडजस्टमेंट को मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो मधुबाला ब्लाउज की देखिए, देखो यहाँ पर इस प्रकार से दो पैटर्न है। वैसे इसमें 7 साइज होते हैं, 30, 32, 34, 36। एक साइज जैसे 36 का ले रहे होगे तो 99 प्राइस है माय फ्रेंड्स। दोनों का सभी का आल साइज लोगे तो 299। उसी प्रकार से ओपन नेक में है, ओपन नेक में दोनों तरफ से ओपन है। एक साइज का 99 है और आल साइज का 299। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पैक नेक है ना, पीछे से पैक है ना, उसके मैं आपको एडजस्टमेंट बता देता हूँ, क्योंकि ओपन नेक का तो मैं बताते रहता हूँ। अब देखिए मैं फिर से पैटर्न इस प्रकार से, अब ये तो कवर पेज है, इसका कोई काम नहीं है। ये बहुत ही काम की चीज है। जब भी आप प्रिंट निकलवाए इस पेज को पहले निकलवा लीजिए। इसमें देखो ये 6 ये प्रिंटर का सेटिंग होता है 6 बाई 6। ये बाहर वाला जो दरवाजा ये है ना ब्लॉक या फिर स्क्वायर, वो 6 बाई 6 आना चाहिए। ये सही है तो बाकी नाप भी सही आएंगे। अब चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से पैटर्न। देखो ये पैटर्न क्लोज नेक है, एक पेपर में नहीं आता मैं, इसीलिए बड़े जो पैटर्न कुछ लोग कहते हैं 50 इंच का मिल जाएगा का 40 इंच का, तो इसी वजह से नहीं बना पाते हैं माय फ्रेंड्स 40-50 इंच का, कि पेपर का साइज छोटा पड़ जाता है ना, इसी वजह से नहीं बना पाते हैं। अब 36 इंच में ही देखो बैक पार्ट चार पार्ट में मिल रहा है आपको। देखो ये लंबाई इसकी वजह से 4 पार्ट में मिल रहा है। इसको हमें स्टेप बाय स्टेप कटिंग करना होता है। चलिए इसको कटिंग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है इस हिस्से को पहले काटते हैं। ये कटिंग करना पड़ता है ना नाप से, अगर क्योंकि एग्जैक्ट नाप में नहीं है। ये हमने कटिंग किया और इसमें चिपका देंगे। अब देखो इसको भी कटिंग करेंगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप लीजिए ना। कोई ये छोटे साइज में नहीं होता इतना। इसको चिपका दीजिए ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 पार्ट तैयार हो गए ना। इसी प्रकार से एक पार्ट का लाइनिंग यहाँ से काट कर निकालिए, ऐसे सीधा काट कर निकालिए। देखिए काट के निकाल दिया। अब इसमें आपको चिपका लेना है बड़ी आसानी के साथ। देखो एक पूरा प्रक्रिया यहाँ पर देखो। ओके ये चिपक गया माय फ्रेंड। देखो पूरा पैटर्न रेडी हो गया। अब इसे कटिंग कर लीजिए। बैक पार्ट तैयार हो गया, साइड रखते हैं। इसी प्रकार से आस्तीन का पार्ट इस प्रकार से जोड़ लेंगे, काटे के इस प्रकार से जोड़ लेंगे। कटिंग किया, इसको जोड़ दो। ये देखिए मेरे फ्रेंड्स स्लीव भी तैयार हो गया। अब बारी आती है, देखो इस पे इंस्ट्रक्शन फाइनल लुक दिया गया है ना, बेल्ट कैसे दिखता है, साइड पार्ट कैसे दिखता है, इस प्रकार से सभी पार्ट्स को दिया गया है। ओके आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए स्लीव, ये बेल्ट पार्ट है, बेल्ट कहो फिर साइड पार्ट कहो। यहाँ भी इसको कटिंग करें पहले और इसमें चिपका दें। उसी प्रकार से देखिए ये बेल्ट का साइड पार्ट है, इसको भी इस प्रकार से कटिंग करेंगे और चिपका देंगे। या आप इसे चिपका दीजिए। देखो बिल्कुल शेप में आ गया ना। अब इसको कटिंग कर लीजिए।
ये देखिए मैं फ्रेंड्स, इसको भी आप इस प्रकार से कटिंग, देखो एक के बाद एक सिस्टम से करोगे तो आपका पैटर्न तैयार होते जा रहा है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपका साइड पार्ट या फिर ब्रेड पार्ट भी तैयार हो गया। अभी तो ये तो पार्ट पूरा है, इसको चिपकाने की जरूरत नहीं है, कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका ये पार्ट है, ये साइड का पार्ट है, ये बस्ट पार्ट है। ठीक है, बस्ट पार्ट का दोनों पार्ट है, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए माय फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से शेप आता है। अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना किस प्रकार से रहता है। देखो इस प्रकार से मैं आधा इंच का सिलाई मार्जिन इसमें ऐड कर रहा हूँ ऐसे। आप देख सकते हैं खुद ब खुद इसमें शेप आ गया। ये दिखने में इस प्रकार से है मधुबाला ब्लाउज। आप सोच रहे हैं किस प्रकार से होता है, तो ये देखो इस प्रकार से चिपकता है ना इस प्रकार से, तो इसका शेप देखो यहाँ पर ये ऐसे। और वही बात इसमें भी लागू होती है, देखो यहाँ पर शेप ऐसे आएगा। आप देख रहे हैं फोटो में जो शेप है वही शेप इसमें आ गया इस प्रकार से। यही चीज जो होती है माय फ्रेंड्स इस वाले भाग में, कई लोग क्या कहते हैं कैसा आर्म होल कटा है। जब डांट जब चढ़ती है ना इस प्रकार से ऐसे उठती है तो ये खुद ब खुद सेट हो जाता है। ये हिस्सा ऊपर ऊपर उठता है, ये हिस्सा आर्म होल में इतने शानदार तरीके से सेट होती है कि इसकी कल्पना नहीं है। अगर ये सब चीजें समझने वाली बात है, डीपली चीजें हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से जो सीखने वालों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है, उनको तो सीधा और सरल चाहिए। ये सब चीजें हाई टेक्निक से बनाई गई प्रोडक्ट है ये। ठीक है, अब चलिए इसका मैं आप लोगों को कपड़े पर कैसे रखना है, कैसे इसका आर्म होल वगैरह, एकदम सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए मैं यहाँ पर बताता हूँ कैसे कपड़े में कटिंग करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ये यहाँ पर देखो छोटा सा टक्स लगा हुआ है ना, यहाँ से इसको यहाँ से इसको कटिंग करना रहता है। ये देखो गौर से ऐसे कटिंग करके निकाल दो, ये कटिंग करके निकाल दो। ये सेट हो गया। डांट वगैरह तो आपको दिया गया है, डांट वगैरह को नोच मार दो, सभी चीजें हैं। ठीक है, इसको रखना है इस कपड़े में, पीछे चेन वगैरह लगाना है आपको, तो इस प्रकार से जगह छोड़ दो भाई। यहाँ से पीछे चेन वाला बनाना है तो, नहीं बनाना है तो पूरा पैक रहेगा। कमर को ही एडजस्ट करना है, कम ज्यादा कमर को कर सकते हो सिलने के बाद, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप आर्म होल को कैसे सेट करोगे, लंबाई कहाँ से बढ़ाओगे, लंबाई यहाँ से बढ़ाओगे नीचे से। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग क्या पूछते हैं, सर लंबाई इधर से बढ़ाएंगे क्या, रॉन्ग। इधर से बढ़ाओगे तो आर्म होल बड़ा हो जाएगा जबरदस्ती का। लंबाई इधर से बढ़ाइए ऐसे। ठीक है, बढ़ाना है तो अब इसको खींचिए इस प्रकार से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। ये देखिए एज इट इज इसको खींच लीजिए, नोच वगैरह नोचेस वगैरह मारते चलिए ना यहां पर। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, आर्म होल कम ज्यादा करना है। मान लो किसी का कम है, लिखा हुआ है आर्म होल 15.5 दिया गया है यहाँ पर जैसे। अब आपको कम बनाना है तो आप इसको क्या करेंगे, ऊपर चढ़ा दीजिए थोड़ा सा ऐसे, कम हो जाएगा। ज्यादा चाहिए थोड़ा नीचे कर दो ऐसे, तो आर्म होल इस प्रकार से सेट होता है। ठीक है, ज्यादा कम करना है जिस प्रकार से सेट कर सकते हो। अब इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि सबका दुनिया में तो अलग अलग किस्म के आदमी है। 15.5 भी होता है, कॉमन रूप से 15.5 होता है ना इस नाप के लिए। अब इसे हम काट लेंगे। ये देखिए मैं फ्रेंड्स इस प्रकार से पैटर्न है बिल्कुल रेडी। डांट का निशान इस प्रकार से लगा दो, क्या बड़ी बात है। ये डांट का निशान लगा दो। ये आपका ये है मार्जिन है, मार्जिन कमर को कलर ढीला कर लेना। ठीक है, बैक पार्ट बिल्कुल आसानी से कट गया, रेडी हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब सामने का आर्म होल कैसे ज्यादा कम ज्यादा करोगे, इसको भी ध्यान से देखिएगा। सामने का आर्म होल आपको कम ज्यादा करने का सेम वही प्रोसेस है। सबसे पहली बात तो यह है, लंबाई कहाँ से बढ़ाओगे, यहाँ भी लंबाई नीचे से बढ़ेगी। लंबाई आपको नीचे से ही बढ़ाना है, इस पार्ट को ज्यादा मत दीजिए। लंबाई बढ़ाने का तरीका बताता हूँ आपको साइड पार्ट में, देखो ध्यान से। ये है सीधा पार्ट ना, आपको नीचे से लंबाई बढ़ाना है ना, तो ऐसे बढ़ाओ, थोड़ा तिरछा करो इस पैटर्न को, यहां से बढ़ाओ। सामने भी बढ़ा दोगे तो आपका सही तरीके से ये नहीं आएगा। ओके, और दूसरी बात, इसमें पूरा सिलाई मार्जिन ऐड है। आप लोग इस पैटर्न का इस्तेमाल करते हो, ये सब मधुबाला का पैटर्न है, ये मधुबाला पैटर्न है ना। और लंबाई आपको पीछे से बढ़ा दो, पूरा ऐसे मत बढ़ा दो। लंबाई को पूरा बढ़ाओगे तो इसमें सेटिंग सही नहीं आता है, इसका इधर चौड़ा हो जाता है। फिर ब्लाउज में जो फिनिशिंग देखो पतला पट्टी रहता है ना, अच्छा लगता है। बाकी आपकी मर्जी, चौड़ा रखना चाहते हो चौड़ा रख सकते हो। पहले तो इसको क्या है, पूरा रख लो, पूरा छाप लो इसको। उसके बाद मैं आपको आर्म होल सेटिंग करना बताता हूं।
ठीक है, आप इसको बिल्कुल रख दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और इसको ये अब आपको आर्म होल कम या ज्यादा करना है, उसका तरीका बताता हूँ आप यहाँ पर आपको। पहली बात तो आर्म होल को इस प्रकार से अगर कम करना है, आप इसको इस प्रकार से ऊपर कर दीजिए, इसका आर्म होल कम हो जाएगा। यहाँ से इस प्रकार से ज्यादा कर दीजिए, मतलब आपको नीचे उतारना है तो इस प्रकार से आप इसका आर्म होल ज्यादा कर दीजिए। दूसरी बात, पैटर्न में हमेशा इसको नीचे ऊपर से मिलाते हुए सिले, है ना। कभी कभी क्या है, ये छोटा बड़ा हो जाता है ना, इसको बाद में सेट करना होता है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से शुरू कर दिया, इधर को छोटा बड़ा, भाई इधर जो है ना बराबर रहता है, इसको कम ज्यादा नहीं किया जाता। दूसरी बात, हमारे जो पैटर्न होते हैं माय फ्रेंड्स, उसमें पीछे का आर्म होल ज्यादा रहता है, सामने का राउंड कम रहता है, क्योंकि सामने की तरफ शरीर झुका रहता है। ये बहुत ही हाई टेक्निक है, इसको समझाने के लिए कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। चलिए इसको कटिंग करते हैं। आप देखिए, इस पार्ट में ज्यादा आपको छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ गले को कम ज्यादा करना है। तो गले को आप आसानी से कर सकते हो। ये क्या है, नेक लाइन है, ये हिस्सा नेक लाइन का पार्ट है, ये इसमें जुड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको मैं दो चीजें बताता हूं। पहली बात तो आपको बस्ट कैसे कम करोगे इसको, तो बस्ट को कम करने का सिंपल सा वे है माय फ्रेंड्स, इसका राउंडनेस, बस्ट को चपटा करना है तो इसका राउंडनेस यहां पर है ना, इसको थोड़ा कम कर दो ऐसे, जाहिर सी बात से चपटा हो जाएगा। इसका राउंडनेस कम कर दो ऐसे, है ना, राउंडनेस इसका कम करोगे तो चपटा हो जाएगा। बाकी किसी चीज को छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, है ना। इसका भी राउंडनेस आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर है ना, ये इसको कम कर दो ऐसे, सीधा कर दो ऐसे, तो ये चपटा हो जाएगा। ठीक है, इसको चपटा करना है तो ऐसे कर दो। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं, दिमाग खुद का भी ले, देखो राउंड को कम कर दो, चपटा हो जाएगा। लेकिन अगर शरीर भरा पूरा है, क्या बोलते हैं, उभार महिला के बस्ट में अच्छा है, तो इसको जरूरत नहीं है आपको क्या बोलते हैं कम करने की, परफेक्ट फिटिंग आएगी। मिलाकर दिखाता हूं इस प्रकार से, सही तरीके से देखो यहाँ पर आया हुआ है। सिलाई का तो आपको ज्ञान रखना पड़ेगा, पैटर्न आप इतना हाई प्रोफाइल ले रहे हो, सिलाई बिल्कुल बिगिनर पहली बार सिल रहे हो, तो बड़ा मुश्किल काम है। ये आपका ये है और बाकी कुछ करेंगे। अब इसको क्या है, इसको आप क्रॉस रख दो, क्रॉस मतलब तिरछा, ये हमने तिरछा पार्ट में ऐसा तिरछा रख दो, इसको आप सीधा रख दो, चाहे तो इसको भी तिरछा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको सीधा रखो। ओके, अब इसको कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर चपटा नहीं कर रहा हूं, जैसा है वैसे ही रख रहा हूं। अब चलिए मैं फ्रेंड्स स्लीव की बारी आती है। स्लीव को लंबा कैसे बनाएं, देखो मैक्सिमम इसको रखिए 9.5 इंच का स्लीव, कपड़ा ज्यादा है 10 इंच का कर सकते हो, तो 9.5 तक आप निशान लगा दो। ये सेंटर का निशान है ना, यहाँ पर सेंटर का निशान लगा दो ऐसे, ध्यान से देखिएगा, सेंटर का निशान है। अब मान लो इसकी मोहरी जो इसका ये है वो 5.5 है, तो 5.5 मतलब 11 इंच टोटल हुआ, 11 इंच टोटल हुआ ऐसे, 11 इंच ऐसे, मोहरी मतलब 11 इंच है तो 11 इंच कर दो, यहां से सीधा खींच दो ऐसे। ये चाहे तो आप इसे राउंड भी क्या कर सकते हो ना, यहाँ पर देखो ऐसे ऐसे है ना, इसको ऐसे राउंड यहां से ऐसे मिला दो, ये ऐसे 11 इंच है, इसको यहां से मिला दो, मोहरी जो दिया गया वैसे, और यहां से ये कर दो। ये देखो छोटा जो अस्तीन है उसको हमने बड़ा कर दिया है ऐसे, निशान पूरा लगा लो, है ना। इसमें आप पूरा निशान इसमें लगा दीजिए ऐसे, ध्यान से देखिएगा, पूरा यहां तक लगा लीजिए ऐसे। ये अब इसको काट के निकालते हैं। चलिए, दिमाग लगाओगे मेरे फ्रेंड्स कुछ भी बना पाओगे। देखिए यहाँ पर ये छोटा आस्तीन से बड़ा आस्तीन में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ, कितना आसान चीज था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सामने का पार्ट है, ये जो गड्ढा यहाँ पर जो दिया गया है ना वो सामने पार्ट में आता है। बिगिनर लोग इतना भी नहीं जानते हैं, मतलब बिगिनर का मतलब तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है, घर से सिलाई सीखेंगे क्या जानेंगे सब छोटी छोटी बातों को। ये देखिए स्लीव है ऐसे, स्लीव इस प्रकार से इसका रहता है। ओके, देखो कितनी आसानी के साथ छोटे स्लीव की सहायता से हमने बड़ा स्लीव काट लिया। दिमाग हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स मैंने पूरा कस्टमाइजेशन आपको बताया है। बहुत ही शानदार पैटर्न है, सीखने के लिए भी और जिनको समझ आ गया उसके लिए रोजगार के लिए भी बहुत ही सुनहरा अवसर हो सकता है। 99 में एक साइज है, 299 में क्या बोलते हैं आल साइज है। ये पैक नेक है, सामने से ओपन है, पीछे से पैक नेक है। इसी का सेकंड वर्जन है मधुबाला ब्लाउज का ओपन नेक, सामने भी ओपन पीछे भी ओपन, इसका भी सेम प्राइसिंग है।
तो इस प्रकार से पैटर्न्स होते हैं माय फ्रेंड्स, बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही इफेक्टिव, परफेक्शन के साथ बनाई गई है। बट हर बॉडी में परफेक्ट आ जाए इसकी मैं गारंटी नहीं देता हूँ। थोड़े थोड़े कस्टमाइज करोगे तो सब सही आने लगेगा। आई होप आप लोगों को ये पैटर्न पसंद आया होगा। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।